empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this. Hi everyone, I hope you all are doing well. So I welcome you all on my YouTube channel. So दिन की शुरुआत होती है ब्रश करने के साथ और अपना फेस वॉश करने के साथ। ये दो चीज़ें ना कभी भी स्किप नहीं कर सकती मैं, बिकॉज यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश योर फेस, ताकि तुम्हारा दिन का जो शुरुआत हो ना वो ऐसा नींद वाला नहीं हो और एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। सुबह के टाइम मौसम ऐसा बिल्कुल वार्म भी रहता है और ठंड भी रहती है, तो मैं धूप में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसके बाद मम्मी ने मुझे ये जो मूंग वाले जो ड्राई वाले चने होते हैं ना, वो दिया चिड़िया को आज खिलाने के लिए, क्योंकि वो लोग रोटियां खा खा कर बोर हो गई होंगी। तो मैं रोज़ रोटियां देती हूँ, बट आज हम इन्हें ये वाले चने वाले जो है ना मूंग, वो खिलाएंगे। एंड पता है, जैसे ही मैं ना मूंग रखी उसके तुरंत बाद एक कौआ आके इसे खाने लगा था। मैं जैसे ही हटी ना वैसे ही, वरना मैं उसका रिकॉर्डिंग भी तुम लोगों को दिखाती। तो यहाँ पे हमने मूंग रख दिए है, अब चिड़िया का वेट होगा कि वो लोग आएंगे, खाएंगे, देखते हैं क्या होता है। एंड यहाँ पर हमने मूंग रख दिए हैं, फैला रही हूँ अच्छे से, वरना क्या होता है ना कि मतलब वहाँ पे जगह कम है तो सब के सब गिरने लग जाते हैं। उसके बाद हम कुछ अपने लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं। तो हम चले गए थे गुड डे बिस्किट लाने, क्योंकि सुबह में अभी मम्मी ने कुछ खाना बनाया नहीं था, तो हम थोड़ा सा चाय ले आए और ये गुड डे बिस्किट। तो अभी हम लोग खाएंगे चाय बिस्किट। मैं जल्दी ये अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाती हूँ सुबह सुबह, बट कभी कभी जब सुबह उठती हूँ तो मैं यही करती हूँ। उसके बाद मेरा दिन स्टार्ट होता है स्टैटिक जीके करने के साथ। यू नो स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट भी अच्छे से कवर हो जाता है। तो फिर मैं लेक्चर भी देख रही थी एंड नोट्स भी बना रही थी उसका अच्छे से, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना कि अगर मुझे कोई चीज़ याद करनी है तो अगर मैं उसे बिना लिखे करूँगी ना तो मुझसे नहीं होता वैसा। अगर मुझे कोई चीज़ याद करनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा। मेरे साथ ये वाला सीन है। एंड यहाँ पर मैं उसका नोट्स भी बना रही थी, कुछ मैप्स भी थे तो मैप्स भी इंक्लूड करूँगी। और मैं तुम लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी ना कि कभी भी आप कोई स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी या हिस्ट्री में भी कुछ वैसा पढ़ रहे हो जिसमें मैप का बहुत इम्पोर्टेंस है ना, तो आप ना नोट्स के साथ में मैपिंग भी करते जाओ, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। तो यहाँ पर मैं अभी पढ़ रही थी माउंटेन पासेस के बारे में। आपको पता है, मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा, मतलब कोई भी एग्ज़ाम का आप कह लो, तो मेनली क्वेश्चंस जो होते हैं ना, बस किसी किसी एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि बहुत वैसा एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न सब पूछता है, हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी कोई भी। बट ना मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में मैंने देखा है ना कि स्टैटिक जीके पर बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं चाहती थी खोना। मेरा जीके वाला पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एसएसटी जो है वो वाला सेक्शन वो अच्छे से हो गया है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बस मुझे याद करना है, तो मैं याद धीरे धीरे करना शुरू कर दी हूँ। तो अभी तो यही मेरा चल रहा है। एंड स्टैटिक जीके के लिए तो मैं पढ़ रही थी अभी, एंड नोट्स भी बना रही थी उसका। माउंटेन पासेस के बारे में मैंने पढ़ा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हिमाचल प्रदेश के कितने माउंटेन पासेस हैं। ये कमेंट सेक्शन है, और देखते हैं कौन करता है कमेंट, क्योंकि कमेंट तो जल्दी कोई करते हो नहीं। बट जिसने ये रिप्लाई करा इस आंसर का, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी मैं। और यहाँ पर हम वापस से पढ़ने लग जाते हैं। तो गाइज़, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किए हो अभी तक, तो उधर भी ज्वाइन कर लो। हम क्विजेस करेंगे एंड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मेरे होते हैं ना, जैसे मेरे पास प्रेसिडेंट का जितना भी आर्टिकल है ना, उसका एक बहुत सिंपल फॉर्मेट में वो सारा आर्टिकल नोटेड है। तो अगर आप लोग को चाहिए या फिर कुछ भी वैसा, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर आप ऐड हो सकते हो। मैं आपको यहाँ पे स्कैनर वगैरह भी लगा दी हूँ, तो आप इसको स्कैन करके भी ऐड हो
सकते हो, तो ज़रूर ऐड हो जाओ ग्रुप में। एंड वहाँ पर हम क्विज़ेस वगैरह भी स्टार्ट करेंगे। अभी ज़्यादा मेंबर्स है नहीं उसमें, सो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी रहने देते हैं, बट जैसे जैसे ज़्यादा होते जाएगा वैसे वैसे न्यू चीज़ें उस पर आती रहेंगी। तो मेक श्योर टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड वहाँ से भी हम जुड़े रह सकते हैं। तो बहुत लोग कह रहे थे मुझसे कि आप लॉन्ग वीडियोज़ बनाओ, तो मैं फिर से ट्राई की हूँ लॉन्ग वीडियो बनाने का। जनरली ये नहीं हो पाता मुझसे, बट मैं ट्राई करती हूँ। मेरे साथ मेनली क्या होता है ना, मैं अपने स्टडी व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती हूँ ताकि लोग बोर नहीं हों, बट मुझे बाद में पता चला कि आप लोग को तो देखना वो चीज़ पसंद होता है ना, तो इसीलिए मैं इसको नॉर्मल ट्राई कर रही हूँ अब रखने का। बट ओके, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। और यहाँ मैं स्टैटिक जीके का बहुत सारा लेक्चर्स आज कर ली थी, क्योंकि मुझे लगा कि आज कर लेना चाहिए ढेर सारा लेक्चर्स। जब आपके अंदर ना वो ऐसा मोटिवेशन टाइप आता है ना आपके अंदर, तो हम बहुत ऐसा करने लग जाते हैं। तो उस मोटिवेशन का जो एक क्या बोलते हैं, जो फ्लेम होता है ना, उसको बुझने मत दो। जब आपको लग रहा है कि हाँ अभी मुझे कर लेना है, मुझसे हो रहा है कंप्लीट, तो वो चीज़ें आप करती जाओ, क्योंकि ना मोटिवेशन वाली चीज़ें कभी कभी बहुत कम टाइम के लिए होती है। एंड ऐसा नहीं होता हर टाइम आप मोटिवेटेड रहो, कभी कभी कुछ चीज़ें हम बिना मोटिवेशन के भी करते हैं, पर जब वही चीज़ मोटिवेशन के साथ हम करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ने लग जाती हैं। बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में आने लग जाती हैं कम टाइम पर ही। यहाँ पर हम माउंटेन पासेस के बारे में पढ़ रहे थे एंड जो भी इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस थे उनको हाईलाइट करके लिख रहे थे। आज का मेरा पूरा टाइम माउंटेन पासेस को जाएगा, क्योंकि मैं समझ गई हूँ इसका इम्पोर्टेंस। मैंने बहुत, सच में बता रही हूँ, मैं तुम लोग को यही सजेस्ट करूँगी ना कि स्टैटिक वाला पोर्शन को बहुत इंपॉर्टेंट रखो। जीके जीएस थोड़ा बहुत इधर उधर भी है ना, तो कोई इशू नहीं है, बट स्टैटिक वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम आप ट्राई कर रहे हो ना, तो उसके लिए आप स्टैटिक वाला पार्ट थोड़ा ट्राई करो कि अच्छे से कवर करने का। यहाँ पर मैप के थ्रू सर समझा रहे थे, तो अच्छे से समझ में भी आ रही थी चीज़ें। एंड जो भी चीज़ आपको लगता है कि मुझे एक वीडियोज़ में इम्प्रूव करनी चाहिए या फिर कुछ भी वैसा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तो हम नोट्स ही कर रहे थे। नोट्स पर अभी मतलब क्या होता है ना कि लिखना जब शुरू करते हैं तो पता नहीं चलता कि कहाँ तक जाएगा, कितना लिखना है, मतलब बस लिखना शुरू करते हैं तो ख़त्म ही नहीं होता। और साथ ही में हमारा सेकेंड सेमेस्टर का भी, मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसका भी हमारा डेट्स रिलीज़ हो चुका है, जो कि अभी तो नहीं है, वो शायद मई में होगा। तो अभी हमें कॉलेज की स्टडीज़ भी करनी होगी, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अपना जितना जल्दी कवर हो सके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की चीज़ें वो जल्दी से जल्दी कर सकूँ, ताकि कॉलेज की एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी स्टार्ट करूँ। तो मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद आज मैं आ गई थी कॉलेज। बहुत टाइम बाद मैं गई थी, मैं जनरली इधर जा नहीं रही थी कॉलेज, क्योंकि कॉलेज बंद भी था और कुछ चीज़ें हो रही थी। तो ये था आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।